लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। यह है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। आप सुन रहे हैं दक्षिण भारत की खबरें। कोकरोच जनता पार्टी ने तेलंगाना में हैदराबाद के धरना चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक और सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग व्यवस्था में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग की। सैकड़ों युवा, छात्र और कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए इकट्ठा हुए, जिन्होंने न्याय और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की पुकार लगाई। कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी इस सभा को संबोधित किया। यह विरोध एनडीए सरकार की शिक्षा नीतियों पर सवाल उठा रहा है और पूरे देश में चल रही आंदोलन का हिस्सा है, जिसमें छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने की अपील की जा रही है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ टीवीके को एक बार फिर बड़ा राजनीतिक समर्थन मिला है। अन्ना डीएमके के 4 पूर्व मंत्रियों समेत 300 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता, जिनमें पूर्व विधायक भी शामिल हैं, उन्होंने टीवीके में शामिल होकर अपनी पिछली पार्टी छोड़ दी है। साथ ही बीजेपी की पूर्व विधायक एस विजय रानी और कुछ अन्य बीजेपी नेता भी टीवीके में शामिल हो गए। इन सब ने चेन्नई के बाहरी इलाके में टीवीके के पेन्यूर हेडक्वार्टर में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इन नेताओं ने अन्ना डीएमके में नेतृत्व की कमी और जन सेवा में विफलता का हवाला दिया। यह घटनाक्रम हाल के विधानसभा चुनाव के बाद टीवीके की स्थिति को और मजबूत करता दिख रहा है। कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी स्कूली और कॉलेज छात्रों के लिए मुफ्त बस पास योजना लागू कर दी है। इसके पहले 2 दिनों में ही आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 4 सरकारी परिवहन निगमों ने कुल 2,764 बस पास वितरित कर दिए। इस योजना का लाभ कर्नाटक के सीमावर्ती इलाकों और पड़ोसी राज्यों में पढ़ने वाले छात्रों को भी मिलेगा, जिससे सरकारी खजाने पर सालाना लगभग 286 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश की राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज टेक्नोलॉजी में इस साल 6 साल के इंटीग्रेटेड बीटेक प्रोग्राम में दाखिले के लिए जारी प्रोविजनल लिस्ट में सरकारी स्कूल के छात्रों की संख्या 96.7% रही है। विजयवाड़ा से जारी जानकारी के अनुसार कुल 4,040 छात्रों को चुना गया है, जिनमें से 3,907 सरकारी स्कूलों से हैं। कुल 44,000 से ज्यादा आवेदनों में सरकारी स्कूल के छात्रों की भागीदारी मजबूत रही। इनमें लड़कियों की संख्या 70.66% है। मानव संसाधन विकास मंत्री नारा लोकेश ने परिणाम जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर कहा है कि यह ग्रामीण प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की दिशा में यूनिवर्सिटी की प्रतिबद्धता को दिखाता है। काउंसलिंग 19 जून से शुरू होगी। केरल में शिगेला बैक्टीरिया के प्रकोप ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। जनवरी से अब तक कुल 135 मामले सामने आए हैं और 3 मौतें हुई हैं। 14 जून तक 59 नए पुष्ट मामले दर्ज किए गए, जिनमें कोल्लम, त्रिशूर और मलप्पुर जिलों में 3 ताजा मामले शामिल हैं। यह संक्रमण दूषित भोजन, पानी और गंदगी से फैलता है, खासकर बच्चों में। स्वास्थ्य विभाग ने होटलों में उबला पानी देने, बर्फ पर रोक और खाद्य सुरक्षा जांच बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। लोगों से हाथ धोने, सुरक्षित पानी पीने और लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की अपील की गई है। उधर कोझिकोड में निपाह वायरस के एक मामले में केंद्रीय टीम पहुंच गई है। संक्रमित व्यक्ति के 3 निकटतम संपर्कों की जांच नकारात्मक पाई गई है, जिससे समुदाय में फैलने की आशंका कम हुई है। अभी कुल 100 लोगों की संपर्क सूची बनाई गई है और स्वास्थ्य अधिकारी निगरानी बढ़ाए हुए हैं। संक्रमित व्यक्ति अस्पताल में वेंटिलेटर पर है और इलाज जारी है। पुडुचेरी हवाई अड्डा 15 जून को यात्री सुविधा दिवस के रूप में मनाएगा। सिविल एविएशन मंत्रालय के निर्देश पर यह दिन यात्री कल्याण के प्रति एविएशन क्षेत्र की प्रतिबद्धता दिखाने के लिए रखा गया है। हवाई अड्डा निदेशक के राजशेखर रेड्डी ने बताया कि इस मौके पर पर्यावरण अनुकूल कार्यक्रम और पौधारोपण जैसे आयोजन होंगे। पुडुचेरी हवाई अड्डा देश का पहला पावर न्यूट्रल सोलर पावर्ड हवाई अड्डा है, जहां 500 किलोवाट का सोलर प्लांट हवाई अड्डे की पूरी बिजली जरूरत पूरी करता है। इंडिगो एयरलाइन ने इस वित्तीय वर्ष में यहां 1 लाख यात्रियों को पहुंचाया है। रनवे विस्तार की योजना से पर्यटन और अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप
जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।